अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अरशद आलम और मेरे चैनल पे आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। मेरी वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो गोट फार्मिंग में आप बकरियां रखते हैं अपने फार्म में, अपने घर में, जिसमें आपको मसाइल का सामना होता है कि आपको समझने में बहुत मुश्किल हो रही होती है कि आपकी बकरी जो है प्रेग्नेंट हुई है या नहीं हुई। तो उस हिसाब से जो आज वो वीडियो है अच्छा पट बकरी का भी है और जो सेकंड टाइमर है, थर्ड टाइमर है, उनके लिए भी उनकी क्या निशानियाँ होती हैं। फर्स्ट टाइमर है तो फर्स्ट टाइमर के लिए बकरी अगर आपकी क्रॉस हुई है उसके लिए बहुत आसानी ये होता है कि वो 20 दिन में जो है चाहे वो सेकंड टाइम और थर्ड टाइम और चाहे पट बकरी हो, तो 20 दिन में, 22 दिन में या 25 दिन में जो है वो निशानियाँ उसकी निकलना शुरू हो जाती हैं। पट बकरी है तो उसमें आप देखेंगे करीब जाके तो उसमें जो है वो उसका हवाना जो है वो नीचे आप देखेंगे ऊपर की तरफ, तो उसमें जो है ना चर्बी बनना शुरू हो जाएगी और उसकी जो निपल्स हैं वो थोड़ी सी जो पहले ऊपर लटकी हुई थी वो ढीली होकर थोड़ी लेंथ लेना शुरू हो जाएगी। दूसरा है कि वो अपनी खुराक पहले से जो खा रही होगी उससे ज़्यादा खुराक अपनी बढ़ा लेगी। अब चलते हैं सेकंड टाइमर और थर्ड टाइमर बकरियों की तरफ। अक्सर लोग परेशान होते हैं कि यार मेरी बकरी बार बार रिपीट हो रही है, उसको मैंने क्रॉस कराया था, क्रॉस नहीं हुई है। देखें बकरी आपकी हीट पे आने के बाद अगर आप उसको क्रॉस कराते हैं तो कोशिश किया कीजिए जैसे आपने आज क्रॉस कराई है तो कोशिश करें उसको 2 दिन बाद या 4 दिन के बाद एक दफ़ा और क्रॉस करें। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि बकरी आपने क्रॉस कराई है, बकरे के साथ छोड़ा है, फिर एक दफ़ा बकरा उसके ऊपर आया, फिर ये होता है फ़ौरन दूसरी बार भी ये कहते हैं कि फ़ौरन बकरा जो है उसके ऊपर कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा टाइम या 2 दिन या 4 दिन के अंदर ये जो है वो अमल करना चाहिए। इससे बकरी की जो बच्चादानी होती है वो जो है महफूज रहती है, वरना उसमें जो है वो अंदर ज़ख़म वगैरह बन जाते हैं। तो ये मेरा गोट फार्म है, इसमें आप देख रहे होंगे मेरे पास 3-4 बकरियाँ हैं। ये बकरी जो है वो अंदर है, इसमें एक मेरी पट बकरी है, फर्स्ट टाइमर है। ये माशाल्लाह जो मेरी बकरी है इस तरफ ये सेकंड टाइमर है। एक बकरी मेरी अंदर है वो थर्ड टाइमर है। तो उसमें ये होता है कि मोटी मोटी निशानी है। 20 दिन के बाद सबसे आसान तरीका सुबह नहर में अगर आपने बकरी को दाना नहीं दिया हुआ या पानी नहीं दिया तो उसमें आके आप उसका साफ़ बर्तन में पेशाब लें, उसमें आप सरसों का तेल डालें। अगर वो अंडे की जर्दे की तरह बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बकरी ने कंसीव किया हुआ, आपकी बकरी जो है वो हमल से। अगर सरसों का तेल उसमें जाके बिखर जाता है या फट जाता है इसका मतलब आपकी बकरी ने कंसीव नहीं किया। दूसरा ये है कि बकरी पहले से ज़्यादा अपनी खुराक बढ़ा लेगी। तीसरा ये है कि बकरी जो है पहले से ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगी और थोड़ी सी सुस्त होगी, आराम करना ज़्यादा पसंद करेगी। और उसके लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे उस पर जो है वो उसको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही होगी, यानी खुजली हो रही होगी, कभी दीवार से रगड़ रही होगी, कभी सींगों से रगड़ रही होगी, बेचैनी बहुत ज़्यादा होगी उसमें। और उसमें यह है कि आपने उसकी बकरी का खुराक का ख्याल जो है वो बहुत ज़्यादा रखना है। शुरू में कोशिश करें इसको ठंडी ग़िज़ा दें, उसमें चने के छिलके वगैरह इस तरह की चीज़ें दें। और जब 2.5-3 महीने हो जाए, ज़्यादा हो जाए 3 महीने के बाद तकरीबन कोशिश करें कि उसको जो है वो गंदम, दलिया और इस तरह की जो है वो खुराक आप उसको ज़्यादा दें। और एक निशानी और ये है कि वो आहिस्ता आहिस्ता दुम तोड़ना शुरू कर देती, वो तो 3 महीने के बाद आपको पता चलती है ये सारी चीज़ें ना। फिर एक निशानी ये होती है अगर सेकंड टाइमर है या थर्ड टाइमर उसके साथ बच्चा है 3 महीने का या 4 महीने का उसमें या 2.5 महीने का, 2 महीने का, आपने फिर उसको जो है क्रॉस कराया तो आप देखेंगे 2.5 या 3 महीने के बाद जो उसका दूध होगा वो बिल्कुल पतला होना शुरू हो जाएगा। और उसको आप अगर पी के भी देखेंगे, चख के देखेंगे, वो बिल्कुल नमक के जायके की तरह से उसका दूध होना शुरू हो जाएगा। और याद रखिएगा बकरी का पेट का राइट साइड और लेफ़्ट साइड में जो है वो बच्चे होते हैं, राइट साइड पे जो है वो अपना खाना रखती है ओझड़ी में। लेफ़्ट साइड पे आपने उसको अगर चेक करना है तो आपने ये आपकी उंगलियां हवाने से बिल्कुल नीचे से शुरू करना है और आखिरी जो पसली होती है दोनों तरफ की कोशिश करना है, ज़ोर नहीं लगाना है, बिल्कुल मुलायम नरम हाथों से उसमें जो है ना बच्चा बन रहा होगा तो उसमें बिल्कुल आपको जो है ना उसकी मूवमेंट आपको महसूस होना शुरू हो जाएगी। उससे एक ये होता है कि आइडिया हो जाता है कि एक बच्चा वो एक्सपर्ट्स जो होंगे वो आपको बहुत अच्छे से देख के
बता देंगे। खैर आप भी करेंगे तो आपको भी जो है ना काफ़ी उससे अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा। फिर एक ये है कि कहीं अच्छी जगह से आप अल्ट्रासाउंड करवा लें, और एक ये भी होता है कि आप उसका उससे आप अगर मुतमईन नहीं हो रहे और आप जेब इजाज़त नहीं दे रही अल्ट्रासाउंड का, तो उसमें ये होता है कि आप यूरिन टेस्ट करवा लें आगा ख़ान से या कहीं और से भी, जहाँ से भी आपको सहूलत। उसमें से ये है कि आपको पता चल जाता है कि आपकी बकरी जो है वो हामला है, कंसीव कर चुकी है। तो ये चंद मोटी निशानियाँ होती हैं। एक निशानी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है, तो पीछे की साइड से जो मवाद फेंक रही होगी, अगर पतला है और उसमें लेज़ बन रही है, लटक रहा है, तो समझे आपकी बकरी जो है वो क्रॉस है और बिल्कुल वाइट कलर का है। और दूसरा ये कि ऑफ़ वाइट कलर का है, बिल्कुल थोड़ा सा जो है मवाद निकाल रही है, ऑफ़ वाइट कलर है बिल्कुल थोड़ा सा, और उसके साथ साथ थोड़ा सा जो है ना पीलापन भी आ रहा है, तो समझिए आपकी बकरी जो है वो हमल कंसीव कर चुकी है, आपकी बकरी पेट से प्रेग्नेंट है। तो उसमें ये चीज़ें होती हैं, उसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं होती। अगर आप रोज़ाना बकरी के पास आ रहे हैं, रोज़ाना उसको टाइम दे रहे हैं, दाना पानी आपके हाथों से हो रहा है, तो उसमें ये आपको खुद ब खुद ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, दिखेंगी। तो बस ये होता है। और आज की वीडियो के लिए बस इतना सा। इंशाल्लाह अगली वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ इंशाल्लाह। एक उसमें ये लेकर आ रहा हूँ कि कौन सा सूबा और में लाइव स्टॉक का बहुत अच्छा काम हो रहा है, जहाँ से आपको जो है वो फ्री में सेमेंस A+ क्वालिटी के मिल सकते हैं, बकरे मिल सकते हैं, बकरियाँ मिल सकती हैं। तो उसका तमाम डिटेल वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह। उसमें कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह किस तरह हासिल कर सकते हैं ये सब बताऊँगा। बहुत